हाँ 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 वॉचमैन, वॉचमैन। साहब, साहब, बड़े साहब। हमारी लड़की के नसीब में ससुराल का सुख शायद है ही नहीं। वो मंगलिक है ना, और लड़का मंगलिक नहीं था, शायद इसलिए ऐसा हादसा हुआ। नसीब क्या होता है? जब होनी होगी हो जाएगी शादी। रश्मि जी, आपकी माँ बिल्कुल सही कहती हैं, आपको हौसला रखना चाहिए। हौसला तो रखना ही पड़ेगा। ये देखो तुम्हारी भाई बहन कितने उदास हो गए। ये सब प्यार करते, बहुत प्यार करते हैं रश्मि से। रश्मि जी, दिनेश के भाई राकेश को आप कितनी अच्छी तरह से जानती थी? जी अच्छी तरह। उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? मतलब कैसे संबंध थे उनके, किस तरह का भाई था? बिल्कुल लक्ष्मण जैसा। लक्ष्मण? लक्ष्मण तो राम लक्ष्मण। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हें परेशान किया। न जाने किसने उसका खून कर दिया। लक्ष्मण? वो राकेश तो लक्ष्मण निकला। तुमने उन औरतों की बातें सुनी? मैं औरतों की बातें नहीं सुनता। रश्मि की शादी एक बार पहले भी होते होते रह गई। अच्छा, कैसे? जिस लड़के से उसकी शादी होने वाली थी, हाँ। शादी से 15 दिन पहले उसने खुदकशी कर ली। लेकिन आपको कैसे पता है सारी बातें? उन औरतों की बातों से। ओ, तो आज के बाद मैं भी औरतों की बातें सुना करूंगा। सुखी रहोगे। लेकिन वो लड़का था कौन? अशोक चोपड़ा नाम था उसका। अशोक चोपड़ा? लेकिन रश्मि ने सारी बातें हमसे छुपाई क्यों? उसकी फैमिली ने भी तो छुपाई। हाँ, मुझे लगता है कि बदनामी के डर की वजह से ऐसा किया होगा। हो सकता है। हमें रश्मि से इस बारे में जांच पड़ताल करनी चाहिए। नहीं नहीं नहीं, अब ये मौका ठीक नहीं है। लेकिन अशोक चोपड़ा के बारे में तो पूछना ही पड़ेगा ना। पूछते हैं। किससे? इंस्पेक्टर भिंडे को ढूंढते हैं। उधर शादी से 15 दिन पहले खुदकुशी और इधर शादी से 15 दिन पहले खून। अगर ये इत्तेफाक है तो बड़ा अजीब सा इत्तेफाक है। जिस दिन दिनेश का खून हुआ था उस दिन वो किसी से मिलने गया था। रश्मि से मिलने? एनी आइडिया कि रश्मि ने उसे कहां बुलाया था? रश्मि का कुछ मैसेज तो आया था, लेकिन मुझे याद नहीं पड़ रहा कि वो उससे कहां मिलने गया था। किसी पार्क में? पार्क में, यस, पार्क में। रेड पार्क? ना। येलो पार्क? ग्रीन पार्क? लेकिन आपको कैसे मालूम? अशोक चोपड़ा का खून भी ग्रीन पार्क के आसपास ही हुआ था, क्योंकि उसकी लाश वहीं मिली थी। माय गॉड, इसका मतलब है रश्मि ने खून की। प्लीज डोंट जंप टू कंक्लूजन्स मिस्टर ओबरॉय। इस वक्त सिर्फ शक ही किया जा सकता है। नहीं, लेकिन रश्मि की शख्सियत बड़ी अजीब सी है। वो हंसते हंसते रो पड़ती है, रोते रोते हंस पड़ती है। मुझे लगता है उसे कोई दिमागी बीमारी है। वो लड़कों को अपने प्यार के जाल में फांसती है, और लड़का जब पूरी तरह से फंस जाता है तो उसे एक मुकाम तक ले जाती है, और मुकाम पर ले जाने के बाद मार देती है। अरे रश्मि, मुझे बड़ा सदमा पहुंचा। दिनेश का यूं है। शट अप। या I'll come in.
अगर कभी सहारे की जरूरत हो तो ये कंधा हाजिर है। मैं याद रखूंगी। यू विल? आई विल। रियली? रियली। एक्सक्यूज मी, यस गीता। मैं बाद में आती हूँ। तुम कुछ उदास हो। नहीं, मैं ठीक हूँ। मैं जानता हूँ तुम उदास हो। मैं ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। मैं तुम्हारे मन में झांक कर कह सकता हूँ तुम उदास हो। चलो आज कॉफी पीते हैं। नहीं नहीं मिस्टर मेहता, नहीं, नो नॉट एट ऑल। You'll cheer up. मुझे तुमसे कुछ जरूरी बातें करनी है। Then let me warn you, मिस्टर मेहता, जो मेरे करीब आता है अपनी जान गवा बैठता है। मिस्टर सैम डिसिल्वा, मैं पूछता हूं कि रश्मि को गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? आखिर अब इंतजार किस बात का है? यू सी मिस्टर ओबेरॉय, हमें शक तो है रश्मि पर, लेकिन अब मेरे दिमाग में शक किसी और पे भी जाता है। रश्मि के बॉस मिस्टर मेहता पर। कत्ल का मकसद उसके पास भी था। वो रश्मि से बहुत प्यार करता है, बहुत पहले से। हो सकता है कि रश्मि के प्यार में दोनों कत्ल उसी ने किए हों। सैम, याद है ना जब हम मिस्टर मेहता से बात करने गए थे तो हमारी बात सुनने के बाद वो किस तरह से चलकर गया था? तो रश्मि की दिमागी बीमारी का क्या हुआ? अब उस पे तो शक है ही। अच्छा, है ही ना? पहले रश्मि फिर मेहता, ये केस तो उलझता ही जा रहा है सैम साहब। शक, मकसद, शक। कल तो आप मेरे बेटे राकेश पे भी शक करने लगेंगे। ये कहेंगे कि जायदाद का अकेला वारिस बनने वाला है, इसलिए मकसद इसका भी हो सकता है। ऐसा ये कह चुके हैं? व्हाट? मैं तो ऐसे ही। आपकी हिम्मत कैसे हुई मेरे बेटे राकेश पे शक करने की? एक्सक्यूज मी मिस्टर ओबरॉय, शक के दायरे के बाहर तो आप भी नहीं। याद रहे, शक करना हमारे पेशे की बुनियाद है। लेकिन मैं अपने बेटे का आपको कातिल 24 घंटे के अंदर अंदर मिल जाएगा। जी हाँ। कौन है? कौन है? कौन है कातिल? हैव पेशेंस राकेश, 24 घंटे प्लीज। मुझे इंतजार रहेगा। आई एम श्योर। जी जी। हैं? जूता लेके क्यों खड़े हो? मंदिर के बाहर चोरी हो जाते हैं। ओह, थैंक यू वेरी मच। पर सैम, हम लोग मंदिर किस लिए आए हैं? तहकीकात करने। भगवान से? अरे उन्हीं से तो पूछना चाहिए, सब देखते हैं, सब जानते हैं। हाँ, ये बात तो सही है। कुछ पता चला? इशारा तो किया उन्होंने, अब देखें। एक्सक्यूज मी, आप रश्मि के दफ्तर में काम करती हैं ना? जी हाँ। मेरा नाम सैम डिसल्वा है। आई एम ए प्राइवेट डिटेक्टिव। रश्मि के बारे में कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। आई डोंट नो। यू गॉट अ वेरी ब्यूटीफुल ड्रेस। आई एम श्योर दिस इज इम्पोर्टेड। इम्पोर्टेड है ना? जी हाँ। यू नो, यू आर ए वेरी प्रिटी गर्ल, प्रिटियर देन रश्मि। थैंक यू। ये कैसे हुआ कि आपके रहते हुए ये रश्मि अपने बॉस को फंसा के ले गई? आई डोंट केयर। आई एम श्योर यू डोंट केयर। और ये रश्मि, ये कैसी लड़की है? आप ये सब क्यों पूछ रहे हैं? सच सच बताऊं, ऐसा है कि वो दिनेश था ना, रश्मि का मंगेतर, हम उसके मर्डर की तहकीकात कर रहे हैं। ओह, आज रश्मि दफ्तर नहीं आई? नहीं आई, और क्या फर्क पड़ता बॉस को? हैं? हाँ। नहीं आई तो नहीं आई। अभी वो उन्हीं से मिलने गए हैं। हाँ, और आपको कैसे मालूम? रश्मि की चिट्ठी आई थी। लव लेटर। और आपने पढ़ ली? जी नहीं। हाँ, पढ़ ली। ओके, बॉस ने भूल से टेबल पर रख दी और मैंने पढ़ लिया। हाँ, अच्छा अच्छा, क्या लिखा है इसमें? ग्रीन पार्क बुलाया है। ग्रीन पार्क? शादी की बात करने को? गोपी, ग्रीन पार्क। क्या हुआ? रश्मि?
ये क्या करियो रश्मि? मैं कहता हूं रुक जाओ। नहीं कुलकर्णी साहब, आपका खेल खत्म हो चुका है। क्यों? क्यों? आखिर क्यों? जवाब दीजिए कुलकर्णी साहब, आखिर क्या वजह थी? आखिर क्या वजह थी कि आपने ये कत्ल किया? मैं आपसे पूछ रहा हूं कुलकर्णी साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूं। कुलकर्णी साहब, ये वो देश है जहां पर बाप अपनी बेटी की डोली उठवाता है, और आपने अपने ही दामाद का कत्ल कर दिया। किस तरह के बाप हैं आप? जवाब दीजिए, क्यों किया आपने ऐसा? बताइए। बस गोपी, इन्हें समझने की कोशिश करो। तुमने इस देश की बात तो की लेकिन पूरी नहीं की। ये वो देश भी तो है जहां गुर्बत है, बेकारी है, मजबूरियां हैं, बड़े बड़े परिवार हैं। परिवारों में प्रेम तो है लेकिन कमाऊ सदस्य सिर्फ एक है, और भविष्य के डर हैं, भविष्य के डर हैं। हाँ, डर है, बहुत डर है। मेरे छोटे छोटे 3 बच्चे, मेरी बूढ़ी पत्नी और मेरी अपनी बेकारी। घर में एक ही कमाऊ बेटी मेरी, अगर वो चली जाती तो मेरे बच्चे भूखे मर जाते, मेरी पत्नी भूखे मर जाती, और मैं भूखा मर जाता। इसलिए कोई उसे छीनने ले आता, वो मुझे राक्षस लगता था। हाँ, राक्षस लगता था। इसलिए मैं उसे मारता था। हाँ, मैं उसे मार डालता था, मैं उसे मार डालता। तो अशोक चोपड़ा का खून आप ही ने किया? जी हाँ, मैंने किया। मैंने उसे बुलाया ग्रीन पार्क। फिर आया वो दिनेश ओबराय, हमारी जिंदगी खराब करने के लिए। मैंने रश्मि को बहुत समझाया, लेकिन वो समझी नहीं। परिवार मेरा नहीं, उनका भी तो था। ये दिनेश ओबराय मुझे दूसरा राक्षस लगने लगा। मैंने रश्मि के नाम से उसे खत लिखा और उसे भी ग्रीन पार्क बुलाया। मैंने उस पर चाकू के कई वार किए, लेकिन क्या करूं?
उसकी किस्मत वो मेरे चंगुल से फिर भी बच निकला। मैं पकड़े जाने के डर से घबरा गया। उसने मेरा चेहरा देख लिया था। वो मुझे बेनकाब कर सकता था। लेकिन किसी को कुछ कहने से पहले ही वो मर गया और मैं बच गया। ये तीसरा राक्षस मेहता, उसको भी मैं मार डालता, लेकिन मैं बीच में आ गया। ओह हेलो मिस्टर ओबरॉय। कातिल पकड़ा गया? जी कहाँ है वो? अंदर है। मैं उसे फांसी पर चढ़वा दूंगा। सजा तो उसे मिलेगी मिस्टर ओबरॉय, लेकिन हो सके तो उसे समझने की कोशिश कीजिएगा। सैम, सैम, तुम्हें कैसे पता लगा कि कुलकर्णी साहब ही कातिल है? कुलकर्णी ने कहा था कि रश्मि मंगलिक है। हाँ। और मोहल्ले में यह अफवाह फैला रखी थी, तो मुझे ख्याल आया क्यों ना इस बात की तहकीकात कर ली जाए। इसीलिए तुम मंदिर गए थे और पुजारी से पूछताछ की थी। और पुजारी ने कहा कि रश्मि मंगलिक नहीं है, तो क्यों कुलकर्णी ने झूठ बोला, क्यों अफवाह फैलाई? मुझे शक हुआ। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि कुलकर्णी ने अगर अचानक वो चिट्ठी मैंने तुम्हारे जरिए कुलकर्णी को भेजी थी, याद है? हाँ। मैंने लिखा था कि मेहता रश्मि के साथ 24 घंटे के अंदर अंदर शादी करने वाला है। और भेजने वाले का नाम? एक अनजान गुमनाम शुभ चिंतक। कुलकर्णी झांसे में आ गया और उसने झट से अपनी चाल चली और मेहता को बाकियों की तरह ग्रीन पार्क में बुलाया। वो ठीक है, लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आती कि जिस दिन हम रश्मि के दफ्तर के बाहर गए थे, हाँ। उस मोटी लड़की ने हमें एक चिट्ठी दिखाई थी। हाँ। उस चिट्ठी में उसने कहा था कि ये रश्मि की है, लेकिन वो हैंडराइटिंग रश्मि की नहीं थी। तो किसकी थी? कुलकर्णी की। देखो तुम्हें कैसे पता कि वो कुलकर्णी की थी? जिस दिन हम कुलकर्णी के घर गए थे, वो अपने बेटे को पढ़ा रहे थे ब्लैक बोर्ड पर लिखकर। वो हैंडराइटिंग और ये हैंडराइटिंग एक ही थी। हाँ। तो कातिल अपनी लिखावट से पकड़ा गया। सैम। यस गोपी। यू आर सैम। ओह गोपी, आई एम ऑब्लाइज्ड।